वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग नीरज बुक्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 24 से टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोग नीरज बुक का गाइड बुक परचेस कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू का कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर 1000 से ऊपर का आप परचेस करते हो तो 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए बस आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा AH2022 ताकि आपको ये सभी डिस्काउंट मिल जाए। तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म स्टार्ट कर दिया है। लास्ट डेट जो पहले 15 अक्टूबर तक रखा गया था उसको 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया एंड अब उसको 27 अक्टूबर तक विदाउट एनी लेट फाइन के एक्सटेंड कर दिया गया है शाम के 6 बजे तक। उसके बाद से आप लोग अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 1100 रुपया का लेट फाइन देना पड़ेगा ना। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि एग्जाम फॉर्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कैसे आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है एंड कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके पास ABC ID नहीं है। और जब से इग्नू ने ये ABC ID को मैंडेटरी कर दिया है ना उसके बाद से स्टूडेंट काफी परेशान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। एंड ABC ID बनाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपका यही है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका ABC ID बन पाएगा ना। स्टूडेंट अलग अलग वे ढूंढ रहे हैं कि कैसे बिना ABC ID के भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो देखो सॉल्यूशन तो है कि आप बिना ABC ID के भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बिना ABC ID के आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करके करोगे क्या? ये तो समझो कि ABC ID डालना क्यों जरूरी है। ABC ID डालना आपका इसलिए जरूरी है एग्जाम फॉर्म में कि आप जब एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद से जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर होगा। एंड अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर नहीं रहेगा तो फिर आपका रिजल्ट को एक्सेस कैसे किया जा पाएगा? फ्यूचर में जो भी आप डिग्री करोगे या कहीं पे भी जॉब करोगे तो हर एक जगह पे आपने कितना पढ़ाई किया है और आपने अभी तक कितने पेपर क्लियर कर लिए, इन सब का रिकॉर्ड ABC ID में रहेगा। तो आपको ABC ID तो बनाना है, क्योंकि एग्जाम दे भी दोगे, रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाएगा, लेकिन ABC ID अगर नहीं रहेगा तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका रिजल्ट स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको तो ABC ID बनाना है। अभी के लिए अगर मान लो आप बिना ABC ID के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिए तो फिर क्या फायदा होगा? इसीलिए बेहतर यह है कि आप अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, आप कहीं पे भी जितने भी आधार इनरोलमेंट सेंटर है वहां पे जाके पहले अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कर लो एंड उसके बाद से ABC ID बना लो। ABC ID कैसे बनाना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दिया हुआ है। 2 मिनट में आप ABC ID बना के उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड आप ABC ID नहीं बना पा रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन अभी के लिए फिलहाल ये है कि यहाँ पे जब आप ABC ID आपको डालने के लिए बोला जाता है क्लिक हियर टू एंटर और चेंज ABC ID, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ABC ID है, यस या नो। ठीक है, तो अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप अपना नाम लिखोगे एंड जो फ्यूचर में आप मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ लिंक करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना एंड सबमिट कर देना, तब भी आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो ये रहा पहला प्रॉब्लम, यानी कि ABC ID आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो ये वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है ना। जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि जब भी वो लोग अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड, और इस तरीके से एरर आ रहा है रेड कलर से लिखा हुआ एंड लॉगिन नहीं हो पा रहा है एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट ना। इस चीज को लेकर एक चीज आप लोग याद
याद रखिएगा कि ये ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट के साथ हो रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एडमिशन लेते हैं, उनको एक चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न रहता है कि हमारा प्रोग्राम ईयरली साइकिल है या सेमेस्टर साइकिल है। ठीक है, क्योंकि इग्नू के जितने भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके, ठीक है ना, ईयर वाइज डिफाइन नहीं किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा कंसर्न होते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सेमेस्टर साइकिल है या ईयरली साइकिल है। तो हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया है या एमए में एडमिशन लिया है, उनका सेमेस्टर साइकिल नहीं है, ईयरली साइकिल है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि हमने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है तो हमारा एग्जाम तो दिसंबर 2024 में ही होगा, इसलिए वो लोग अपना एनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम कोड पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शो कर रहा है नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड, क्योंकि वो अभी एलिजिबल नहीं है, उनका एग्जाम होगा जून 2025 में। ठीक है ना, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट का इस तरीके का इशू है तो आप लोग पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था, इसमें मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ये वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, लेकिन फिर भी उसका कोर्स नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो उसको मेल करना पड़ेगा। कहाँ पे मेल करना पड़ेगा? उसको मेल करना पड़ेगा registrarSRD@ignou.ac.in। यह है मेल का फॉर्मेट। उसमें सब्जेक्ट में लिखेगा इनवैलिड कोर्स शोइंग इन एग्जाम फॉर्म, रिस्पेक्टेड सर आई एम स्टूडेंट एट इग्नू विद एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस। अपने एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, प्रोग्राम कोड लिखोगे। आई कैन अपेयर इन दिसंबर 2024 एग्जाम बट माई कोर्स इज शोइंग नॉट फाउंड, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड लिख के यहाँ पे मेल करोगे। अगर आप एलिजिबल हो गए एंड आपका यहाँ पे किसी भी एरर के वजह से शो कर रहा है तो वो फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड लिख दोगे। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे एक बार में रिप्लाई नहीं आता है, आपको मल्टीपल टाइम मेल करने पड़ेगा, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करके। ठीक है, जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक। ठीक है, तो ये रहा दूसरा प्रॉब्लम। नाउ जो तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनका ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब्जेक्ट कोड नहीं आ रहा है, जो एग्जाम देना है उनको वो कोड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने भी पेपर आपको दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि जितने पेपर दिख रहे हैं उन सब का एग्जाम आपको देना होगा। आपको कौन कौन सा पेपर एग्जाम देना है उसको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो लेकिन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस सब्जेक्ट का कोड ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको सेम उसी जगह पे मेल करना होगा। उस मेल का भी मैं फॉर्मेट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये है मेल का फॉर्मेट। उसमें आपको मेल तो करना है registrarSRD@ignou.ac.in पे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कोड लिखना, आई मीन मेल का जो सब्जेक्ट लिखना है वो लिखना है सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म। ठीक है, या फिर ये लिखना सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेल में लिखोगे आई एम स्टूडेंट एट इग्नू विद एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। आई एम एलिजिबल टू अपेयर इन दिसंबर 2024 एग्जाम फॉर दिस पेपर। जो पेपर के लिए आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए लेकिन वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा है तो उसका यहाँ पे कोड लिखोगे। ठीक है, बट दिस सब्जेक्ट कोड आर नॉट अवेलेबल इन एग्जाम फॉर्म इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये मेल करके आप भेज देना एंड नीचे में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिख के registrarSRD@ignou.ac.in पे मेल कर देना। ये मेल फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो। ओके, तो ये रहा तीसरा प्रॉब्लम। नाउ जो चौथा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं एग्जाम फॉर्म सबमिशन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब एग्जाम फॉर्म वो लोग सबमिट कर देते हैं तो उनको पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जाम फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उनका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, उनका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो देखो, इतना याद रखना कि आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए, पेमेंट कर दिए, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ना संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका रिलीज नहीं हुआ या फिर कंट्रोल नंबर रिलीज नहीं हुआ तब इसका मतलब यह है कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है। आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा तो कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन उनका सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ रहता है, एंड जब हॉल टिकट रिलीज होता है तो उस टाइम पे उनका रिलीज होता ही नहीं है एंड वो एग्जाम नहीं दे पाते। तो ऐसा आप लोग गलती मत करना एंड आप लोग अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप को जरूर डाउनलोड करके रख लेना, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नाउ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से यहाँ पे जो इग्नू ने एक ऑप्शन दिया है कि यहाँ से आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सेक्शन बनाया गया है ना इग्नू का, यहाँ पे 72 आवर के बाद डेटा अपडेट होता है एंड सम टाइम अपडेट ही नहीं होता है,
बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा तरीका है। करना क्या है, आप लोग को सिंपली इस एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आना है, फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए, उसके बाद फिर से आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे फिलअप प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा एंड पोर्टल लॉगिन होने के बाद से वहीं पे ही आपका कंट्रोल नंबर दिखेगा, ठीक है। एंड वहां पे लिखा हुआ आएगा नोट बोलकर कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल नंबर है ना, बस वो अगर जनरेट हो गया है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। याद रखना कि ये जो तरीका है ना, इसमें इंस्टेंटली हो जाता है, यानी कि आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया और आप एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आए और यहां पे आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर फिर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको कंट्रोल नंबर दिख जाएगा अगर आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो। एंड यहां इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे इस तरीका से भी अगर आपका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है, दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, आपको दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करना पड़ेगा। एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट कर दिया एंड इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता है, तो आप इमीडिएटली सेकंड पेमेंट या थर्ड पेमेंट मत कर देना, आप कम से कम 72 वर्किंग आवर तक वेट करना, उसके बाद से आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काफी फेस कर रहे थे कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करके उसके बाद सबमिट कर दे रहे थे लेकिन उनका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हो रहा था और वो सबमिशन स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे थे। तो वो इस तरीका से चेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये नॉर्मली मोटा मोटा 4 प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम स्टूडेंट फेस करें। एक तो एबीसी आईडी को लेकर, ठीक है, उसके साथ साथ में ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोर्स इनवैलिड शो कर रहा है एंड एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है वो पता नहीं चल पा रहा है एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया, क्या सोल्यूशन होगा उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।